हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसपीसीसी। सो बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश के पेपर में 22 नंबर का लगता है और आज आपसे वादा कर रहा हूं बेटा 22 के 22 नंबर निकालेंगे। ये जो टेक्निक मैं आज दे रहा हूं ना आप लोगों को, जब भी ये टेक्निक बच्चों को दिए फीडबैक सिर्फ एक ही मिला है, सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ट पार्ट हो गया है मेरा, अब मेरे एक भी सवाल गलत नहीं होते हैं, आपको मजा आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन मैं निकाल के लेकर आया ना बच्चे, एरा गैरा क्वेश्चन नहीं है, सीबीएसई 2024-2025 का ऑफिशियल सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। मजा आ जाएगा और सैंपल पेपर के क्वेश्चन कंपैरेटिवली टफ बनते हैं। और एक वादा और कर रहा हूं बच्चे, लाइफ में जब कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सॉल्व करोगे ना, मुझे याद करोगे, इस टेक्निक को याद करोगे, और इस टेक्निक का नाम है हमारा रफ शीट टेक्निक। करना क्या है, आपको कायदे से जो आपको पेपर मिलता है उसमें आपको साइड के अंदर एक मार्जिन डाल लेना और यहाँ पे लिख लेना रफ। ठीक है, मैंने भी एक पेज जो है बना के लिखा हुआ है, वहां पे क्या लिख दिया मैंने, सिर्फ एक रफ लिख दिया। ये भाई ये वाला पेज में रफ के अंदर इस्तेमाल करूंगा। अच्छा जी, अब मुझे पैसेज से लेना देना है ही नहीं। आपको देखो, बच्चों को बहुत बार लगता है कि सर मैं ना पैसेज पढ़ता हूं पर पढ़ के मुझे समझ नहीं आता। अगर ये भी दिक्कत है ना, इस टेक्निक से वो भी खत्म हो जाएगी। आप सीधा हो जाओ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1 व्हाट इफेक्ट डू स्मार्टफोन नोटिफिकेशन हैव ऑन द पीपल इन द रूम। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस रफ शीट के अंदर छोटे छोटे से कीवर्ड लिखने, क्या लिखने, कीवर्ड लिखने। और सबसे अमेजिंग चीज इस पैराग्राफ के अंदर पता क्या होगी, इस क्वेश्चन के अंदर, सॉरी, उसने तो बोल दिया अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1। अब देखो, बहुत से पैसेजेस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर ऐसा लिखा नहीं होता अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1 या फिर ये, तो इसका यहाँ पे मुझे ये बात तो समझ में आ रही है कि भाई इसका आंसर मुझे कहीं ना कहीं पैराग्राफ 1 के अंदर ही मिलेगा। लेकिन अगर पैराग्राफ 1 भी नहीं लिखा हो तो उसी के लिए टेक्निक हमारी बनी हुई है। तो हमें करना क्या, इफेक्ट स्मार्टफोन नोटिफिकेशन, ऐसे करके मैं बस कुछ ना कुछ कुछ कीवर्ड लिख देता हूं कि इफेक्ट क्या होते हैं। इफेक्ट होते हैं नोटिफिकेशन के, नोटिफिकेशन, ठीक है, स्मार्टफोन। इस तरीके से मैंने एक छोटा सा जो है क्या बना दिया, अपना कीवर्ड बना दिए। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाउ डज द ऑथर यूज मेटाफर ऑफ ऑटम लीव्स इन द विंड टू इंटरप्रेट द पासिंग ऑफ टाइम इन द सेटिंग डिस्क्राइब। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है कुछ मेटाफर ऑफ एटम, ऑटम लीव्स इन द विंड। ठीक है ठीक है, मैं कुछ बस लिख देता हूं मेटाफर। मुझे कोई आइडिया नहीं अभी पैसेज के अंदर क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ। ठीक है, मेटाफर क्या था भाई, वो हमारा ऑटम लीव्स इन द विंड। ठीक है, ऑटम, ऑटम लिख के छोड़ देता हूँ खाली। ठीक है, ऑटम लीव्स। ठीक है जी, ये हमारा बन गया। तीसरा चलते भाई, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आ जाओ जी। तीसरा क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द फ्रेज अ फैंटम लिम्ब सिंड्रोम दैट लीव्स अस फीलिंग इनकम्प्लीट विदाउट दिस। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है द कंसर्न दिस एनालॉजी टुवर्ड्स पॉइंट। ठीक है ठीक है, दो हमें दिए हुए, तो मैं सिर्फ ये लिख के छोड़ देता हूँ, अ फैंटम लिम्ब सिंड्रोम करके। ठीक है, अ फैंटम लिम्ब सिंड्रोम। ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया। चौथे पे चलते बेटा, चौथा हमारा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली विद वन एडवांटेज विद द रेफरेंस ऑफ द। अभी मैं सारे क्वेश्चन समझाऊंगा, अभी बस कर क्या रहे हैं, हम कीवर्ड बना रहे हैं फटाफट फटाफट। डेजिग्नेशन स्पेसिफिक, डेजिग्नेटिंग स्पेसिफिक आवर्स ईच डे टू इंटेंशनली अवॉइड चेकिंग और जो भी है। ठीक है, हमें कीवर्ड क्या मिला, स्पेसिफिक आवर्स इंटेंशनली अवॉइड चेकिंग। ठीक है, डिजिटल डिवाइसेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेसिफिक आवर्स, स्पेसिफिक आवर्स। ठीक है, डेडिकेट कर दिया अगर हमने, डेडिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे और आ जाओ। यहाँ पे देखो एक चीज और देखना, यहाँ पे पैराग्राफ 2 लिखा है। पैराग्राफ 2 मतलब इसका आंसर हमें पैराग्राफ 2 के अंदर मिलेगा। तो जब हमें क्वेश्चन एग्जामिनर दे रहा है तो मैं इसका फायदा क्यों नहीं उठाऊंगा, मैं लिख देता हूँ बस यहाँ पे कि पैराग्राफ 2, इसका आंसर मुझे पैराग्राफ 2 के अंदर मिलेगा। पांचवे पे आ जाते हैं। ये टेक्निक सिखाने में जितना समय लग रहा है ना बेटा, आपको मजा आ जाएगा, वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, देखना भी। आगे देखो, वाई डज द राइटर रेफर टू डिजिटल नॉइस एज डिसोनेंस। ठीक है, डिसोनेंस का मतलब होता है लैक ऑफ कनेक्शन वैसे तो, ठीक है, पर देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ पे डिजिटल नॉइस डिसोनेंस की कुछ बात हो रखी है, और इन पैराग्राफ 3, ठीक है भाई, मुझे ये भी समझ में आ रहा है कुछ डिसोनेंस की बात हो रखी है, डिसोनेंस, और इसके बात की हुई है इसने पैराग्राफ 3 के अंदर। ओके जी, आगे देख लेते हैं जरा। आगे क्या कह रहा है, प्रोवाइड वन टेक्सचुअल एविडेंस, हमें टेक्स्ट उठा के लिखना है विद रेफरेंस टू पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 के का वो क्या कह रहा है, द नीड टू बी परपेचुअली एंगेज इन डिजिटल नोटिफिकेशन मैनिफेस्ट इन द बॉडी। डिजिटल नोटिफिकेशन मैनिफेस्ट इन द बॉडी। ठीक है, मैं ऐसे करके कुछ लिख देता हूँ, डिजिटल डिजिटल नोटिफिकेशन इन बॉडी, ऐसे करके मैंने लिख दिया। ठीक है जी, आगे आ जाओ जी। यहाँ पे इसने पैराग्राफ 3 भी बोला था, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ 3 भी लिख देता हूँ ताकि मुझे एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। सातवां चलते भाई, सातवां क्या कह रहा है, आगे आ जाओ जी। कह रहा है इन द लाइन येट amidst the flurry of the activity the true rhythm of the line the true rhythm of life remains unheard. What does the phrase true rhythm of life अच्छा refers to पैराग्राफ 3 या 4। ठीक है, क्या था, ट्रू रिदम
ऑफ लाइफ। यहाँ पे हमारा पैराग्राफ 3 या फिर पैराग्राफ 4 के अंदर मिलेगा अपने को आंसर। ठीक है जी बेटा जी, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, ये हमें एक एनालॉजी दी हुई है, जैसे कि विस्पर क्वाइटली, यहाँ पे दे रखा है, इसका सिनोनिम दे रखा है कि विस्पर का क्वाइटली होता है, तो लाउडली का सिनोनिम, लाउडली का सेम वर्ड क्या होगा। ठीक है, तो लाउडली लिख देता हूँ खाली। और इसने यहाँ पे देखो एक चीज और बोली है पैराग्राफ 4 के अंदर, तो लाउडली, लाउडली का मुझे क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, मुझे कहाँ मिलेगा, पैराग्राफ 4 के अंदर मिलेगा। ठीक है, आगे आ जाओ जी। 9th हमें क्या कह रहा है, 9th कहता है बेटा, why is it fair to say that the statement state and yet all four efforts to stay connected we find ourselves increasingly isolated in the sea of digital faces from paragraph 4। अच्छा, isolated in the sea of digital faces, तो isolated करके कुछ लिख देता हूँ, isolated, isolated in digital sea, in digital sea। और उसने यहाँ पे पैराग्राफ 4 भी लिखा हुआ है। ठीक है, पैराग्राफ 4 ही है ना, हाँ पैराग्राफ 4 ही लिखा था भाई, पैराग्राफ 4 ही लिखा था। हमें 10th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, access the potential challenges or benefits of relying on survey outcomes for designing health interventions as outlined in paragraph 5। ठीक है, challenges और benefit बताने हमें पैराग्राफ 5 के अंदर से। ठीक है, तो 10वां आपको दिखे ना दिखे मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, हमें challenges, ठीक है, और benefits बताने हैं। ठीक है, पैराग्राफ 5 के अंदर से, वो किसके होंगे अभी देख लेंगे। ठीक है, तो एक बार अब मैं क्या करूंगा, 30 सेकंड का हैक दूंगा। ये क्या है हमारा 30 सेकंड हैक। अब ये 30 सेकंड हैक क्या है बच्चे, 30 सेकंड हैक के अंदर एक बार इनको ना मोटा मोटा नजर डाल लेना। ठीक है, कि कुछ पहले क्वेश्चन के अंदर जो है इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन की बात हुई है, स्मार्टफोन्स की क्या होता है, फिर मेटाफर ऑटम लीव्स करके कुछ बात हुई है, फिर फैंटम लिम्ब सिंड्रोम की कुछ बात थर्ड क्वेश्चन के अंदर की है, फिर स्पेसिफिक आवर्स डेडिकेट करने की कुछ बात हुई है पैराग्राफ 2 के अंदर, फिर डेसोनेंस की कुछ बात है पैराग्राफ 3 के अंदर, फिर डिजिटल नोटिफिकेशन इन बॉडी पैराग्राफ 3 के अंदर कुछ बात है, ट्रू रिदम ऑफ लाइफ की कुछ बात है जो कि पैराग्राफ 3 या 4 के अंदर मिलेगा, लाउडली का सिनोनिम बताना है पैराग्राफ 4 के अंदर, आइसोलेटेड एंड डिजिटल सी करके कुछ पैराग्राफ 4 के अंदर बात हो रही है, चैलेंजेस और बेनिफिट्स बताने पैराग्राफ 5 के अंदर से। ऐसी ऐसी कुछ मोटी मोटी सी बातें 30 सेकंड हैक मैंने दे दिया। अब इससे पता है होगा क्या, आपके सामने तो आपने मार्जिन डाल के रफ शीट के कीवर्ड सारे लिखे हुए हैं, तो आपके सामने सामने कीवर्ड्स आ गए। अब मैं क्या करूंगा, पैसेज पढ़ना शुरू करूंगा। मेरे को तो देखो फिर भी इधर उधर फेर पलट रखनी पड़ेगी, मुझे इन कीवर्ड्स को दिमाग में रखना पड़ेगा। जब आप अपने पेपर के अंदर जब पैसेज रीड करोगे तो आप ऐसे ऐसे पढ़ते चलोगे, एक नजर आपकी कीवर्ड्स पे भी होगी कि कहीं कोई कीवर्ड तो नहीं अटक रहा, कहीं कोई कीवर्ड तो नहीं अटक रहा। जैसे ही वो कीवर्ड अटका, आप उस लाइन को आगे पीछे को बहुत तसल्ली से पढ़ोगे और आपको आंसर्स मिलेंगे। तुरंत तुरंत हम आंसर्स को करना शुरू करेंगे। ठीक है भाई, चलते अब जरा एक एक करके, अब मैं जरा पैसेज को पढ़ना शुरू करूंगा। बेटा देखो क्या लिखा है, अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहता है इन अ रूम फिल्ड विद पीपल, एक रूम जिसके अंदर लोग भरे हुए हैं, ईच फेस इज इल्यूमिनेटेड बाय सॉफ्ट ग्लो ऑफ देयर स्मार्टफोन्स। ओहो, कितनी डीप बात कह दी कि आजकल होता क्या है कि एक रूम जहां पे लोग बैठे हुए हैं, वहां पे सबके मुंह पे जो है वो ग्लो आ रहा है, सबका मुंह जो है इल्यूमिनेट कर रहा है, ग्लो कर रहा है, किससे, स्मार्टफोन की लाइट से। वही होता है ना, पहले हम बचपन में जब कजन मिलते तो सारे आपस में खेलने कूदने जाते थे, मजे करते थे एक रूम के अंदर। लेकिन आज जब कजन आपस में बैठे होते तो एक इस कोने के अंदर बैठा होता है, एक उस कोने के अंदर बैठा होता है, और सारे अपने फोन चला रहे होते हैं। वो जो रियल लाइफ का जो एक बॉन्ड होता है ना, वो हम मिस कर चुके हैं। कितनी प्यारी बात लिखी है, कितनी प्यारी बात लिखी है। मूवमेंट्स ड्रिफ्ट अवे लाइक ऑटम लिव्स इन द विंड। देखो भाई, मेरे को यहां पे एक बात चमकी कि ये ऑटम लिव्स इन अ विंड करके मैंने कहीं ना कहीं ये बात पढ़ी थी, तो मुझे कहां पे आंसर मिल रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है बच्चे मुझे यहाँ पे मिल रहा होगा। मुझे मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे मिल रहा होगा, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, मैं पहले डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाऊंगा कि हाँ जी जनाब, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था क्या। जरा यहाँ पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था क्या। हमारा क्वेश्चन, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है हमें, हाउ डज द ऑथर यूज मेटाफर ऑफ ऑटम लीव्स इन द विंड टू इंटरप्रेट द पासिंग ऑफ टाइम इन सेटलिंग। ठीक है, वो ये कह रहा है कि मेटाफर जो है हमारे ऑथर ने ऑटम लीव्स इन द विंड के अंदर कैसे इस्तेमाल किया है, इसकी बात हमें करनी है। तो देखो भाई, यहाँ पे जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसने क्या बोला है कि मूवमेंट्स जो है, जो हमारे मूवमेंट्स है, जो हम लाइफ को जी रहे हैं, वो जा रहा है, वो जो समय जो है वो जा रहा है कैसे, जैसे एक ऑटम के अंदर जो पत्ता नहीं होता, वो हवा के साथ बहता हुआ चला जाता है और उसको कोई नोटिस नहीं करता। तो यहाँ पे जो है इसका मेटाफर क्या है, वो ये जो है समय को बताना चाह रहा है हमारा जो ऑथर है कि भाई समय जो है वो बहता जा रहा है, जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा, हम सारे जो अपने अपने फोनों के अंदर लगे हुए हैं, ये वाली बात है। तो जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और इसका आंसर जो है डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेटा यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका आंसर हमारा लिखा हुआ है, द ऑथर
कंपेयर्स द टाइम पासिंग टू लीव्स ब्लोइंग द विंड, ठीक है, यहाँ पे जो है टाइम कैसे पास हो रहा है उसको ब्लो विंड के तरीके से उसने दिखाया है, शोइंग दैट टाइम इज स्लिपिंग अवे क्विकली विदाउट एनीवन नोटिसिंग, यहाँ पे जो समय है वो बिल्कुल जल्दी जल्दी निकलता जा रहा है, कोई इसको नोटिस नहीं कर रहा। तो हमें दूसरे का आंसर मिल गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने सिर्फ एक टिक मार दूंगा कि भाई मेरे दूसरे का आंसर तो हो गया बेटा, ठीक है जी। अब मैं जरा वापस से चलता हूं हमारे पैसेज की तरफ, ये रहा हमारा पैसेज। फिर क्या कह रहा है, द कॉन्स्टेंट हम ऑफ नोटिफिकेशन फिल्स द एयर, मतलब कि हमारे फोन के अंदर अलग अलग तरीके की नोटिफिकेशन आती है ना, कोई अगर लोग बैठे, किसी का इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आ गई, किसी की स्नैपचैट की आ गई, किसी की व्हाट्सएप की आ गई, किसी की फेसबुक की आ गई, तो जो नोटिफिकेशन है वो एयर को भर रहे हैं, हवा को जो है बार बार भर रहे हैं, मतलब कि आप लोगों के पास बार बार नोटिफिकेशन आ रही है, पंक्चुएटिंग कन्वर्सेशन लाइक इंसेसेंट ड्रम बीट। ओहो कितनी प्यारी बात कही है ना इसने, कि कॉन्वर्जेशंस को बीच में रोक रहा है, जैसे कि हम आपस में बैठे हैं, लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरों की जो है वो नोटिफिकेशन आई जा रही है, वो रैदर देन बात करें, वो एक दूसरे की जो है वो अपनी अपनी नोटिफिकेशन उठा उठा के देख रहे हैं, जिससे उनकी जो कॉन्वर्जेशन है वो ब्रेक हो रही है। किस तरीके से, जैसे कि कोई कांस्टेंट ड्रम बजे ना, कांस्टेंट ड्रम बजे, जैसे कि मान लो अगर हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एकदम से साइड से बारात होती हुई चली जाए, हम बोलेंगे भाई यार कितना शोर हो गया एकदम से, तो ये नोटिफिकेशन जो है वो यही कर रहे हैं। तो आपको याद आ रहा है कि जो पहला वाला हमारा क्वेश्चन था, पहला वाला हमारा क्वेश्चन था क्या, इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन इन स्मार्टफोन, स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन का क्या इफेक्ट था, ये आंसर हमें मिल गया कि जो कॉन्वर्जेशन है उसको ब्रेक कर रहा है। चलते भाई हमारे जरा क्वेश्चन की तरफ। अब आप मेरी ट्रिक तो समझ गए होंगे कि सर ये ट्रिक कितनी प्यारी है, आपको क्वेश्चन जो एलोकेट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1 के हिसाब से, वट इफेक्ट डू स्मार्टफोन नोटिफिकेशन हैव ऑन द पीपल इन द रूम, जो रूम के अंदर लोग हैं, स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन जो है लोगों पे क्या इफेक्ट डाल रही है, इफेक्ट ये डाल रही है, स्मार्टफोन नोटिफिकेशन हैव इफेक्ट ऑन कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग कॉन्वर्सेशन इन द रूम, वो रूम के अंदर जो हम बातचीत तो चल रही है, कॉन्वर्सेशन चल रही है, उसको इंटरप्ट कर रही है। द नोटिफिकेशंस क्रिएट अ कांस्टेंट हम इन एयर, जो नोटिफिकेशन है वो कांस्टेंट हम, मतलब कि हमिंग साउंड जो है, टन टन किसी वाइब्रेशन होता है ना, किसका वाइब्रेशन हो रही है, इस तरीके की हमिंग साउंड आ रही है, विच एक्ट्स लाइक नेवर एंडिंग ड्रम बीट, जो कि इस तरीके का एक्ट कर रही है कि ड्रम बज रहा है जो कि कभी खत्म होगा ही नहीं, ड्रॉइंग पीपल्स अटेंशन अवे फ्रॉम देयर दे व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, जिससे उनका जो अटेंशन है, जिस बारे में भी, जिस मुद्दे के बारे में वो बात कर रहे हैं, उनका अटेंशन वहां से भटक रहा है। तो देख रहे हो बच्चे, इतनी सी देर के अंदर हमने 2 क्वेश्चन का आंसर कर लिया, और यकीन मानो मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभी क्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पेजेस इधर उधर बदलने पड़ते हैं तो समय ज्यादा लगता है, आपको बहुत कम समय लगेगा। अब जरा आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं, पैसेज को पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर से आगे की ओर बढ़ेंगे हमारा। यहाँ पे और आगे क्या लिखा है, एवरी वाइब्रेशन और पिंक सेंड्स फिंगर्स फ्लाइंग टू द स्क्रीन। अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि जैसी कोई वाइब्रेशन आती है, जैसी कोई पिंग साउंड आती है, पिंग पिंग करके कोई भी नोटिफिकेशन आती है, एकदम से हमारी जो उंगलियां वो उड़ती हुई स्क्रीन की तरफ चली जाती है। अ रिस्पॉन्स इनग्रेन्ड बाय ईयर्स ऑफ डिजिटल कंडीशन, मतलब कि ये एक तरीके की बरसों वाली हमारी आदत ही हो गई है, अब तो एक तरीके की हमारी आदत हो गई जो कि बरसों से होती हुई आ रही है अब, ठीक है। द वंस रिलायबल टिकटॉक ऑफ एनालॉग टाइम पीस हैज बीन ओवरशैडोड बाय द कांस्टेंट फ्लिकर ऑफ नोटिफिकेशंस ऑन द रिस्ट वॉच। ओए होए होए होए, कितनी प्यारी बात बोली है। हमारी जो घड़ी एनालॉग जो पहले हुआ करती थी, टाइम पीसेस का मतलब वो जो घड़ी हुआ करती थी, पहले वो सिर्फ क्या करती थी, कच 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 इस तरीके से चलती थी, लेकिन अब क्या हो गया है, अब उसके अंदर ढेरों सारी नोटिफिकेशन जो है वो बजने लगी है, ब्लरिंग द बाउंड्रीज बिटवीन द वर्चुअल एंड द रियल वर्ल्ड, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, जो हमारा एक वर्चुअल वर्ल्ड है और जो एक हमारा रियल वर्ल्ड है, उसके बीच की जो बाउंड्री है उसको ये धुंधला जो है वो करती हुई जा रही है। लोग रियल वर्ल्ड के अंदर भी बैठे, तुरंत वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जा रहे हैं, रियल वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जा रहे हैं, तो इससे हो क्या रहा है, वो बाउंड्री जो है धुंधली हो रही है। कितना प्यारा पैसेज है ना यार, इतनी डीप बात लिखे, मेरा तो दिल आ गया, सच बता रहा हूं भाई। आ गया हो, आगे कह रहे हैं एंजाइटी नॉज एट द एज ऑफ द कॉन्साइसनेस व्हेन द फोन इज आउट ऑफ रीच, मतलब ओहो वाली बात होगी कि एकदम से फोन जब हमारी दूर हमारे हाथ से या इधर उधर चला जाता है, हमें एकदम से एंजाइटी आ जाती है, हम पागल हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ, होता है ना, यही बात तो बिल्कुल लाइन के अंदर लिख दी उसने। क्या लिखा है, अ फैंटम लाइक सिंड्रोम। ओहो मुझे याद आ रहा है, अ फैंटम लाइक सिंड्रोम की कुछ ना कुछ बात हुई थी, कहाँ हुई थी, अ फैंटम लाइक सिंड्रोम की बात हो रखी है यहाँ पे। हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलूंगा मैं, एक बार पहले तीसरा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करूंगा कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है क्या। आजा मेरे तीसरे क्वेश्चन, ये रहा मेरा तीसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द फ्रेज अ फैंटम लिम्ब सिम्टम। अच्छा ये बड़ा वाली बात है भाई, पहले बड़ी वाली बात है पैसेज में ही पढ़नी पड़ेगी, बड़ी वाली बात है पैसेज पढ़नी पड़ेगी। यही होता है जब आप पहले पैसेज ना पढ़ो ना, तो यही होता है, मतलब मैंने पहले पढ़ा नहीं था पैसेज, मैं चाहता था, मैं हमेशा से यही करता हूँ, इनफैक्ट मैं अपने पेड कोर्सेज के अंदर CUT भी जब पढ़ाता हूँ, मैं एडिटर को हमेशा से ये बोलता हूँ कि भाई देख, मैं जो हमारा पैसेज है ना वो क्लास के अंदर ही करूँगा, तो इंस्टेंट रिएक्शन आते चीज़ों की। पूरा पैसेज पढ़ते हैं एक बार इसको।
Anxiety now at the edges of the consciousness where the phone is out of reach. A phantom limb syndrome that leaves us feeling incomplete without the digital appendance. देखो phantom limb syndrome क्या पता है क्या होता है, जैसे कि एक तरीके का मान लो कि हाथ पैर ही निकल गए, है ना, तो वो जो एक उस तरीके की जो एक फीलिंग होती है ना हमारे पास, वैसी फीलिंग आती है हमें जब हमारे पास हमारे स्मार्टफोन्स नहीं होता, मतलब कि हमारे पास जो है हमारे फोन्स हमसे दूर चले जाते हैं. द फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसको कहते हो आप, है ना, द फियर ऑफ मिसिंग आउट permeates every moment spent away from the screen, driving us to constantly check for updates and notifications. भाई कितनी प्यारी बात बोली है कि जो एक डर है ना हमारे के अंदर, जो फोन जब दूर जाता है कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर जाऊं, अरे इंस्टाग्राम पे तो ये आ गया होगा, ये मिस मैंने कर दिया होगा, अरे यूट्यूब पे ये आ गया होगा, ये मैंने मिस कर दिया होगा, अरे मेरे पास ये कमेंट आ गया होगा, अरे मेरा ये लाइक आ गया होगा. वो जो डर है ना हमारा कांस्टेंट, ये जो है अंदर एक फोमो हमें जो है वो पैदा करता है, जिसकी वजह से हम बार बार फोन को उठा के चेक करते हैं. ठीक है, अब जरा चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा. ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको उड़ाते हैं भाई. क्या कह रहा है? द फ्रेज अ फैंटम लिम्ब सिंड्रोम दैट लीव्स अस फीलिंग इनकम्प्लीट विदाउट अ डिजिटल अपेंडेज सजेस्ट दैट as an ampute might feel pain in a limb, they no longer have individuals can feel sense of loss and completeness when they are separated from their digital devices. वो यही बात कह रहा है कि इसके अंदर बात ये कही हुई है कि भाई एक तरीके से किसी का हाथ पैर दूर हो जाए ना, सेम वैसा ही पेन फील करता है अगर किसी का स्मार्टफोन कोई डिजिटल चीज जो है उससे दूर हो जाए. वो कह रहे हैं चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स. अब हमें करेक्ट रिस्पॉन्स जो है चूज करना पड़ेगा. कह रहे हैं द कंसर्न दिस एनालॉजी पॉइंट्स आउट इज अबाउट, वो कह रहे हैं कि जो बात लिखी हुई है, जो कंसर्न लिखी हुई है, वो इन दोनों में से किसके लिए लिखी हुई है? A deep psychological dependence on technology for a sense of wholeness और connection. ये हमें जो है साइकोलॉजिकली बता रहा है कि हम जो है कितना ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर. ठीक है, ये बात मुझे लग रही है. एक बार दूसरा देखते हैं. एक्सेस फिजिकल डैमेज कैन बी कॉज. भाई देखो फिजिकल डैमेज की अगर मैं बात करूँ, कहाँ गया, अगर मैं फिजिकल डैमेज की बात करता हूँ, फिजिकल डैमेज जैसे पूरे पैराग्राफ के अंदर कहीं कोई बात की ही नहीं है, तो ये तो मेरा हो नहीं सकता. ठीक है, उस हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा. ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा. जैस यही हमारा आंसर है. नीचे आ जाओ जी भाई. आगे पैराग्राफ देखो. अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 ये क्यों पढ़ रहा हूँ? 4 क्योंकि पैराग्राफ 2 की ही बात है, तो इसलिए पैराग्राफ 2 को पढ़ रहा हूँ. ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली विद वन एडवांटेज. एक एडवांटेज बतानी हमें किसका? डेजिग्नेटेड स्पेसिफिक आवर्स ईच डे टू इंटेंशनली अवॉइड चेकिंग डिजिटली डिवाइसेस कैन हेल्प. देखो भाई, अगर मैं डिजिटल डिवाइस को जो है यूज करने के डेजिग्नेटेड आवर्स लगा दूं, डेजिग्नेटेड स्पेसिफिक टाइम बना दूं, तो मैं किन सब चीज़ों से बच पाऊंगा. तो देखो इस पैसेज के अंदर एक बात हुई थी बेटा आप लोगों से. ये बात क्या कही थी इसने? कहाँ गया? ये बात इसने क्या कही थी? इसने बात ये कही थी कि एंजाइटी होती है, हमें एंजाइटी होती है जब हमारे पास फोन पास नहीं होता. तो पहली चीज मैं बता सकता हूँ कि हमारी जो है एंजाइटी को दूर करने में हेल्प करेगा. प्लस ये जो फोमो हमें होता है ना, इस फोमो से भी हम दूर होंगे अगर हम स्पेसिफिक आवर्स जो है वो डेजिग्नेट कर देंगे हमारे डिजिटल डिवाइसेस के लिए. तो यहाँ पे देखो, आप चाहो तो एंजाइटी भी आंसर लिख सकते हो और फोमो भी आंसर लिख सकते हो, और चाहो तो दोनों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. एक नंबर का ही क्वेश्चन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा की तो मुझे इसकी औकात लग नहीं रही. तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई? हमारा आंसर आ रहा है, क्या है इसका आंसर हमारा? ये हमें किस में हेल्प करेगा? हमें एंजाइटी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, और जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ठीक है बच्चे, तो ये हमारा आंसर हो गया. तो जरा एक बार हमारी रफ शीट की तरफ चलें. रफ शीट के अंदर जो है हमने ये भी क्वेश्चन हमारा कर लिया. ठीक है, अब चलते जी जरा आगे की ओर प्रस्थान करते हैं. पैराग्राफ पढ़ते हैं. आगे हमारा कौन सा है भाई? देखो मेरे को बहुत बार जो है आगे पीछे करना पड़ता है, बट यकीन मानो ये बेस्ट तरीका है. आपको मज़ा आ जाएगा जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे ना, आप खुद बोलोगे कि सर मज़ा आ गया. और सॉल्व करने के बाद ना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक जरूर देना. आ जाओ. thumbs moves on the speed and the precision of skillful pianist. वो कह रहा है कि जो उंगलियां है ना वो एकदम तेज तेज चलती है, जैसे कि वो जो एक वो परफेक्शन नहीं होते पियानिस्ट जो जल्दी जल्दी जो है पियानो बजा देते हैं, कुछ इस तरीके से उंगलियां चलती है. टैपिंग आउट मैसेज एंड स्क्रोलिंग थ्रू फीड्स विद प्रैक्टिस इज. वो क्या भाई, जो हमारी स्क्रोलिंग होती है और जो फोन चेकिंग करने की जो आदत होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है. येट एमिट्स द फ्लरी ऑफ एक्टिविटी. ये देखो, एमिट्स का मतलब होता है मिडल. ठीक है, किसी चीज के मिडल में. और फ्लरी हो गया आपका मतलब कि जब आप बहुत सारी चीजें बहुत कम समय के अंदर कर रहे हो, तो है ना, तो मतलब कि आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो, मतलब कि आप इंस्टा भी चला रहे हो, फेसबुक भी चला रहे हो, आप यूट्यूब भी चला रहे हो, आप ये भी चला रहे हो. उसके जब आप मिडल में होते हो, ठीक है, उसके जब आप मिडल में होते हो, उस एक्टिविटी के मिडल में होते हो, द ट्रू रिदम ऑफ लाइफ रिमेन्स अनहर्ड. जो लाइफ का एक्चुअल मूवमेंट होता है आप उसको सुनते ही नहीं हो, उसको फील ही नहीं कर पाते हो. और मुझे याद आ रहा है द ट्रू रिदम ऑफ लाइफ रिमेन्स, द ट्रू रिदम ऑफ लाइफ जो है हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था. कहाँ आया है भाई? कहाँ आया था ट्रू रिदम ऑफ लाइफ? आ हा,
ये रहा भाई 7वां आंसर मुझे मिल रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा सीधा 7वें की तरफ चल रहा हूँ। मैं सीधा 7वें क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ अभी जरा। 7वां क्वेश्चन मेरी स्क्रीन के ऊपर हाजिर हो। क्या कह रहा है, ये लिखा हुआ है, अभी क्या लिखा है, इन द लाइन yet amidst the flurry of the activity the true rhythm of life remains unheard. What does the phrase the true rhythm of life refers to? वो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस लाइन के अंदर ये जो बात लिखी है ना कि रिदम ऑफ लाइफ, ट्रू रिदम ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल में रियल लाइफ है, जो रियल कनेक्शन है, वो आप खत्म कर देते हो। इसकी बात हो रही है। आ जाओ जी, इसका आंसर देख लो एक बार। क्या लिखा है, द फ्रेज ट्रू रिदम ऑफ लाइफ रेफर्स टू द नेचुरल फ्लो, वो जो नेचुरल फ्लो उसकी बात हो रही है, एंड द मीनिंगफुल मूवमेंट्स ऑफ लाइफ, जो बिल्कुल मीनिंगफुल मूवमेंट्स है उसकी बात हो रही है। सच एज रियल कनेक्शन, जैसे कि रियल कनेक्शंस, एक्सपीरियंसेस एंड काम, वो जो रियल कनेक्शंस हैं, वो जो रियल एक्सपीरियंसेस है, और वो जो रियल शांति है, आप उससे दूर हो। वही है ना, आजकल तो लोग घूमने भी जाते हैं, किसी शांति, अपने आप को शांति देने भी जाते हैं, तो वहां पे भी लगे यूं करके फोटो खींचने के अंदर के, फोटो खींच के मैं पहले डाल दूं ताकि मुझे एक डिजिटली जो है वो मिल जाए कि भाई यार ये तो बंदा घूम रहा है। उससे आजकल लोगों को संतुष्टि मिलने लगी, रैदर कि वो उस मूवमेंट को एंजॉय करे। ठीक है, ये वाली बात आपको जो इसके अंदर लिखनी है। द ऑथर इज सेइंग दैट these moments are often overlooked because the constant distraction and noise from digital devices. हम इन moments को जी नहीं पाते, इनको जो है enjoy नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास हमारी जो डिजिटल डिवाइसेज है, इनकी नॉइजेज, इनके डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा। आय हाय, कितनी प्यारी बात लिखी है बच्चे, कितनी प्यारी बात हो गई। ठीक है, वापस चलो जी, आ जाओ जी जरा पैसेज की तरफ। क्या लिखा है, ग्राउंड आउट बाय डिसोनेंस ऑफ डिजिटल नॉइस। हाँ, डिसोनेंस, देखो डिसोनेंस की अगर मैं बात करूं, डिसोनेंस का मतलब होता है आपका लैक ऑफ कनेक्शंस। वही वाली बात हो गई कि आपको जो है रियल लाइफ जो है नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि जो डिजिटल नॉइस का, जो डिजिटल वाली चीज का जो नॉइस है ना, वो आपको क्या कर देता है, लैक कर देता है। ठीक है, लैक कर देता है। तो डिसोनेंस की कहीं ना कहीं मुझे याद आ रहा है, डिसोनेंस मैंने कहीं पढ़ा था पैराग्राफ 3 के अंदर, डिसोनेंस। मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है जी, तो जरा यहाँ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन के ऊपर हाजिर हो। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है वाई डज द राइटर रेफर टू डिजिटल नॉइस एट डिसोनेंस। डिजिटल नॉइस को डिसोनेंस क्यों बोला कि भाई वो क्योंकि कनेक्टिविटी तोड़ता है, कनेक्टिविटी तोड़ता है पैराग्राफ 3 के अंदर। बिकॉज इट क्रिएट्स अ जैरिंग एंड क्योटिक एनवायरमेंट दैट डिस्टर्ब फोकस। देखो जैरिंग का मीनिंग आपको नहीं भी पता, फिर भी आपको ये बात तो पता चल रही है ये लाइन कहना क्या चाह रही है कि वो क्योटिक एनवायरमेंट बनाता है। ऐसी तो कोई बात ही नहीं पढ़ी हमने यार। देखो एक बार ना हम पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा नहीं है। ठीक है, एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ जरूर लेते हैं, कभी हम कुछ गलती कर दें। ठीक है, यहां तक तो हमने पढ़ा। ठीक है, द वेट ऑफ कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी फॉर्म्स अस हंच अपॉन अ शोल्डर। यार कितनी डीप बात लिखी है इन्होंने कि भाई एक बात बताओ, हमारे ऊपर जो वजन है ना कि हमें जो है लोगों से कनेक्टिविटी बनानी है, वो हमारे शोल्डर के ऊपर एक हंच बना देता है, मतलब एक तरह की कूब बना देता है। एक तरह की जैसे कूब नहीं होती लोगों के यहाँ पे पीठ पे से ऐसी कूब सी निकल जाती है, तो हमारे शोल्डर पे वो वजन आ रहा है। किसका? एक वो वजन किस चीज का, ताकि लोगों से हम कनेक्ट हो सके डिजिटली। ठीक है, उसका बहुत ज्यादा वजन है। अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द बर्डन वी कैरी इन एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। वो ये कह रहा है कि ये जो हमें मेंटली तो ये चीजें ओवरलोड करती करती है, हमें फिजिकली भी ओवरलोड बहुत ज्यादा करती है। मतलब कि आपने ये बात तो अपनी लाइफ के अंदर भी फील करी होगी बेटा। मतलब सुबह से आप बस स्क्रीन के आगे बैठे हो, रात को आपकी कमर दुख रही है, गर्दन दुख रही है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जो है आजकल मम्मी उनको एक्सरसाइज करा रही है कि भाई यूं करके ऐसे करके लेट थोड़ी देर। फिर मैं पूछता हूँ ये ऐसे क्यों कर रहा है? ये ऐसे इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका स्क्रीन टाइम ज्यादा। मैं कहता हूँ हे भगवान, क्या हालत हो गई आज लोगों के बच्चे की। तो वो जो डिजिटल हमारे इक्विपमेंट्स है, वो मेंटली तो खराब, मतलब मेंटली तो हमें जो है वो खराब कर ही रहे हैं, वो हमें फिजिकली भी खराब कर रहे हैं। तो याद आ रहा है कहीं ना कहीं बॉडी फिजिकल ऐसी वाली बात भी की थी, कहीं ना कहीं बॉडी फिजिकल ऐसी वाली बात भी की थी। तो मेरे दिमाग में भी पता है क्या चलेगा, मेरे दिमाग में एक चीज चलेगी कि देखो मुझे 5वें का तो आंसर करना ही करना है, इसका तो आंसर मुझे करना ही करना है। और कहीं ना कहीं ये देखो ये रहा छठा क्वेश्चन, डिजिटल नोटिफिकेशन इन बॉडी, डिजिटल नोटिफिकेशन इन बॉडी, इसकी भी बात मुझे करनी करनी। ठीक है, 5 और 6 ये 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे यहाँ से अगर हम पढ़ेंगे तो। ठीक है, आगे आ जाओ। आवर माइंड्स आर परपेचुअली ऑन हाई अलर्ट स्कैनिंग फॉर, ओह ये वाली बात, परपेचुअली वाली बात याद आ रही है। ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, कहाँ आया हुआ है वो भी देख लें। आइसोलेटेड लाउडली, ठीक है, अच्छा ये आया हुआ है, इसके अंदर ही आया होगा, डिसोनेंस या डिजिटल नोटिफिकेशन के अंदर ही कहीं ना कहीं आया होगा ये। ठीक है, स्कैनिंग फॉर द नेक्स्ट वेव ऑफ एक्साइटमेंट दैट कम्स विद ईच लाइक शेयर एंड कमेंट। मतलब कि ये कह रहा है कि भाई हमारा जो दिमाग है ना वो वेट करता है अगली एक्साइटमेंट का। जैसे ही कोई लाइक आएगा, अच्छा इसका लाइक आ गया, अरे वाह इसका तो कमेंट आ गया। मतलब कितना डीप यार ये पैसेज, तो मैं कह रहा हूँ पेपर के अंदर आना चाहिए था। सच में बहुत प्यारा पैसेज है यार, कितना प्यारा पैसेज है भाई। ठीक है, तो जरा 5वें और 6ठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम जरा। ओके, आ जाओ जी,
आ जाओ, ये रहा। ठीक है, तो केओटिक वाला तो ऐसा कुछ था नहीं। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ सेंस ऑफ ओवरलोड, ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग द सेंसेस। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट टू द सेंस ऑफ क्या था, डिसोनेंस की बात की, तो डिसोनेंस से तो नहीं हो रहा था। डिसोनेंस तो हमें क्या कर रहा था, डिसोनेंस हमारे ही हो रहा था, इट इंटरफेस विद आवर एबिलिटी टू एंगेज विद मीनिंगफुल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यस, ये हमारी बात होगी कि जो डिसोनेंस हमारा कर रहा था ये, ठीक है, जो डिजिटल नॉइज जो है वो कनेक्टिविटी से डिसोनेंस कर रही है, मतलब कि उसको लैक कर रही है, किससे, कि जो हम हमारी एबिलिटी है ना कि हम मीनिंगफुल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से इंगेज हो सके, उससे लैक कर रही है, हमें उससे रोक रही है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका बेटा। ठीक है, नीचे आ जाओ। द नीड टू बी परपेचुअली एंगेज विद डिजिटल नोटिफिकेशन मैनिफेस्ट इन द बॉडी, ये हमें बताना था एग्जैक्ट, हमें एग्जैक्ट उठा के जो टेक्सचुअल एविडेंस देना था। तो देखो क्या लिखा था कि भाई ये जो डिजिटल चीजें हैं हमारे फिजिकली कैसे अफेक्ट कर रही है हमें, कि भाई शोल्डर के ऊपर हंच है, ठीक है, और क्या कहते हैं फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ बर्डन कैरिंग इन एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ये बहुत ओवरलोड करते हैं। देखो दोनों बातें लिखी, द वेट ऑफ कांस्टेंट कनेक्टिविटी फॉर्म्स अ हंच अपॉन शोल्डर्स। आपको जो है एक ही बताना था, मैंने दोनों लिख दी है, आप एक लिख दो चाहे दो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो जरा यहाँ पे चलते हैं। भाई कितनी काम की चीज़ है ना ये, हमने पांचवा भी कर लिया, छठा भी कर लिया, ठीक है, और हमने सातवां भी कर लिया। आगे आ जाओ जी, अब जरा आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। हमारा पैसेज पढ़ेंगे आगे, आगे हमारा पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज कहाँ गया जी हमारा? पैसेज है जी ये रहा। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है? एंड येट for all our efforts to stay connected we find ourselves increasingly isolated in the sea of digital faces। इतनी प्यारी बात कही है ना इसने कि भाई हम कितना एफर्ट मार रहे हैं कि लोगों से हम डिजिटली कनेक्टेड हो सके। उसको फ्रेंड फेसबुक पे भी फ्रेंड बना रखा है, इंस्टाग्राम पे भी बना रखा है, वो बंदा हमसे जो है व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं इधर उधर लिंक्डइन पे भी कनेक्टेड है, 10 जगह कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी हम खुद को अकेला पाते हैं। ये जो बात लिखी है ना डिजिटल फेसेस, डिजिटल फेसेस मतलब इतनी सारी जो डीपियां नहीं होती, प्रोफाइल पिक्चर होती है, इनके बीच भी हम खुद को अकेला पाते हैं। और कहीं ना कहीं आइसोलेटेड वाली बात जो है वो क्वेश्चन के अंदर थी, जरा आ जाओ। आइसोलेटेड इन डिजिटल सी वाली बात क्वेश्चन नंबर 9 की, और मैं सीधा जंप करूंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 9 मेरी स्क्रीन पे हाजिर हो जा बेटा, आज मैं उड़ा देने वाला हूं इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है? Why is it fair to say that the statement and yet for all our efforts to stay connected we find ourselves increasingly isolated in the sea of digital faces from the paragraph 4। अच्छा, इसके अंदर आयरनी क्या है? इस बात के अंदर आयरनी क्या है? इस बात के अंदर आयरनी ये है कि हम एफर्ट तो पूरा मार रहे हैं कि हम लोगों से कनेक्ट हो सके, लेकिन फिर भी हम अकेले हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। डिस्पाइट द इंटेंट टू कनेक्ट मोर इफेक्टिवली द रिजल्ट इज द अपोजिट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है, यही हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे जरा और भी पढ़ लेते हैं। द राइटर मोक्स द सीरियसनेस विद विच पीपल अप्रोच टू डिजिटली कनेक्टिविटी। ऐसी कोई सीरियसनेस की कोई बात नहीं की उसने। द राइटर एग्जैजरेशन की भी कोई बात नहीं की भाई उसने। यूज ऑफ डिजिटल Thus, use of a sea of digital faces symbolizes represent digital platforms। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तो बात कहीं ना कहीं उसने नहीं की, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। एक बार आ जाओ जरा पैसेज पढ़ लेते हैं, एक बार पूरा पूरा के पूरा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? जेन्युइन कनेक्शंस आर फ्लीटिंग। देखो जेन्युइन कनेक्शंस आर फ्लीटिंग। फ्लीटिंग आपका होता है कि आप इसको ऐसे समझ लो, फ्लीटिंग का मतलब हो गया आप लोगों का कि कुछ चीज़ होती है जो कि थोड़े दिन के लिए नहीं रहती। जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि आजकल मान लो हम आपस में मिल रहे हैं, है ना, आपस में हम लोग मिल रहे हैं, ये मिलना जुलना भी बहुत थोड़े दिनों के लिए रह गया है, उसके बाद लोग पता नहीं मिलना भी चाहेंगे नहीं मिलना चाहेंगे, ऐसी वाली बात होगी। ठीक है, वो वाली चीज़ है। फ्लीटिंग का मतलब होता है कि जो कि एक खत्म होने वाले उसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मूवमेंट पे है। तो कह रहे हैं कि जेन्युइन कनेक्शंस आर फ्लीटिंग। ठीक है, ये खत्म हो रहा है, ड्राउंड आउट बाय कांस्टेंट क्लैमर फॉर अटेंशन। ओ हो, ये किस वजह से? जो हम जो है डिजिटली चाहते हैं ना कि हमें अटेंशन मिले, हमें डिजिटली अटेंशन मिले, डिजिटली अटेंशन मिले, इस वजह से जो है ये जो जेन्युइन कनेक्शन है हमारे खत्म होते जा रहे हैं। इन द परस्यूट ऑफ डिजिटल वैलिडेशन वी सेक्रीफाइस द वेल्थ ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस ट्रेडिंग मीनिंगफुल मोमेंट्स फॉर फ्लीटिंग ग्लिम्सेस ऑफ कनेक्शन। वो वही वाली बात कह रहा है वापस से कि ये जो डिजिटल वैलिडेशन हमें चाहिए ना, एक डिजिटली थप्पा हमें चाहिए कि अरे वाह ये मनाली गया है, वाह ब्रो बहुत अच्छी फोटो है आपकी। इस वैलिडेशन के पीछे जो जेन्युइन कनेक्शन है, वो जेन्युइन जो दोस्ती है, वो जेन्युइन जो हंसी है, वो सारी चीजें, वो जेन्युइन मूवमेंट जो हम जीते हैं, वो सारी चीजें हम जो है वो भूलते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत प्यारा पैसेज है यार, बहुत प्यारा पैसेज है। आगे देखो। द ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ लाइज नॉट इन द पिक्सल्स ऑन स्क्रीन। ये कह रहे हैं कि जो लाइफ का असली मीनिंग है वो स्क्रीन की पिक्सल्स के अंदर नहीं है, बट इन द डेप्थ ऑफ ह्यूमन कनेक्शंस एंड द रिचनेस ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। बट
बल्कि किसके अंदर है, वो जो तुम अपने एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ कनेक्ट होकर शेयर करते हो, वो तुम अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं, इसके अंदर लाइफ का जो है एक्चुअल मीनिंग है बेटा। ठीक है, यहाँ पे ये वाली बात है, तो कहीं कुछ मिस तो नहीं हो हमसे। आइसोलेटेड, सी वाली जो बात है ये अपन ने कर ली। लाउडली, अच्छा लाउडली का देखो, लाउडली का सिनोनिम पैराग्राफ 4 उसने दिया था, तो लाउडली का सिनोनिम हमारा क्या है, क्लैमर। क्लैमर का जो मतलब होता है ना बट्टे, वो होता है आपका चिल्लाना, लाउडली। ठीक है, तो जरा आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मेरी स्क्रीन के ऊपर हाजिर हो जा बेटा, मैं एक बार आपको जरा देखना चाहता हूं, आप कैसे हो, आप कुछ ऐसे हो। ठीक है जी, क्या लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी वन वर्ड। ठीक है, विस्पर का मतलब होता है क्वाइटली, तो लाउडली का मतलब क्या होगा, लाउडली का मतलब होगा आपका क्लैमर। ठीक है, फ्लीटिंग का मतलब खत्म होना, वैलिडेट का मतलब जो होता है वो किसी को वैलिडेशन देना, एसेंस मतलब उस काइंड ऑफ स्मेल कह सकते हो आप। ठीक है, तो क्लैमर इसका जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं, कहाँ गया, आगे चलो जी। आगे क्या है हमारा पैसेज, कहाँ गया हमारा पैसेज, पैसेज पैसेज पैसेज, ये रहा। ये हमने फोर्थ तो पढ़ लिया, एक बार जरा आगे बढ़ते हैं भाई, हमारा फिफ्थ क्या कह रहा है। As we navigate this brave new world of constant connectivity, let us not forget the value of presence. Let us not forget the value of presence and the beauty of being fully engaged in the moments. वो कह रहा है कि भाई हम जो है एक नए वर्ल्ड की तरफ, एक ब्रेव वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो किसी चीज के अंदर, किसी मूवमेंट के अंदर हम जो पूरी तरीके से इंगेज होते हैं उसको नहीं भूलना चाहिए। दैट मैटर्स मोर, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। फॉर इन द एंड, आखिरी के अंदर, इट इज नॉट द नंबर ऑफ लाइक्स और फॉलोअर्स दैट डिफाइन अस। हमारे फॉलोअर्स और जो हमारे नंबर्स जो है, हमारे लाइक्स, ये हमें डिफाइन नहीं करते। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग जो कि डिजिटली उनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो इलेक्शन लड़ने जाते हैं ना, इलेक्शन जब लड़ने जाते हैं तो उनको 2 या 3 या 100 वोट ही मिलते हैं मुश्किल से। तो वही वाली बात है कि जब आप डिजिटली बहुत ज्यादा फेमस हो, आपने लोगों के साथ कनेक्शंस नहीं बनाए हुए, तो कोई फायदा नहीं उन नंबर्स का। ठीक है, बट द डेप्थ ऑफ आवर कनेक्शंस एंड रिचनेस ऑफ आवर एक्सपीरियंस दैट ट्रूली मैटर्स। ठीक है, जो डेप्थ है वो मतलब एक्चुअल में मीनिंग किसके अंदर है कि हम लोगों से कनेक्शन बनाए, उसके साथ जो है बॉन्ड बना के रखे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन कितने रह गए भाई, एक बात बताओ, हमारी वो कहाँ गई, हमारी यहाँ पे हमने लाउडली का भी कर दिया। 10वां रह गया, चैलेंजेस। कुछ चैलेंजेस की बात थी यार यहाँ पे, क्या है, एक बार 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड के अंदर भाई। क्या कह रहे हैं, एक्सेस द पोटेंशियल चैलेंजेस और बेनिफिट्स ऑफ रिलाइंग ऑन सर्वे आउटकम्स ऑफ डिजाइनिंग हेल्थ इंटरवेंशंस एज आउटलाइन इन पैराग्राफ 5 है। एज पैराग्राफ 5, यहाँ पे पैराग्राफ 5 के अंदर ऐसी तो कोई बात कही ही नहीं है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि मान लो आप कुछ हेल्थ के लिए कुछ करना चाह रहे हो, कुछ अपना प्रोग्राम वगैरह ऐसे करना चाह रहे हो, उससे पहले जो आप सर्वे कराओगे, जो उस प्रोग्राम को कराने से पहले आप कोई सर्वे कराओगे, तो आपको या तो देखो उस सर्वे के, जो सर्वे से जो निकलेगा, या तो आपको उसके बेनिफिट बताने या हमें उसके चैलेंजेस बताने, दोनों में से आपको एक बता सकते हो। लेकिन ऐसी कोई बात पैराग्राफ 5 के अंदर की ही नहीं है। ठीक है, पैराग्राफ 5 उठा के वापस से देख ले, पैराग्राफ 5, Paragraph 5, as we navigate this brave world of constant connectivity, let us not forget the value of the presence and the beauty of being fully engaged in the moments that matters most. For in the end, it is not the number that of likes or followers that define us, but the depth of our connections and the richness of our experience that truly matters. नहीं, ऐसी कोई बात इसने कही नहीं है, ऐसी कोई बात इसने कही नहीं है। देखो यार, ऐसी कोई बात तो इसने पैसेज के अंदर कही नहीं है, पता नहीं इन्होंने ये क्वेश्चन इसके अंदर क्यों डाला हुआ है। बट फिर भी देखो, मैं इसका मोटा मोटा आपको आंसर करता हूँ। पहले इसका आंसर करते हैं हम, यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर जो हमारे बेनिफिट्स होंगे, सर्वे के जो हमारे बेनिफिट्स होंगे उसको देख लेते हैं। सर्वे के जो हमारे बेनिफिट्स होंगे, बेनिफिट्स हमारा पहला ये होगा, देखो कि हम जो है लोगों की नीड को समझ पाएंगे। ठीक है, कि लोगों को क्या चाहिए, तभी हम अपना प्रोग्राम उसी तरीके से करेंगे। कि भाई मान लो आप किसी एरिया के अंदर प्रोग्राम करना चाहते हो, वहां पे लोग जो है वो बहुत ज्यादा रेबिस फैला हुआ है, आप कर रहे हो वहां पे जो है मलेरिया का प्रोग्राम, क्या फायदा होगा उसका। ठीक है, तो जब हम सर्वे करते हैं, हम लोगों की नीड को समझ पाते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों को जो है प्रोवाइड कर पाते हैं। सर्वे हेल्प्स गैदर डायरेक्ट फीडबैक अबाउट पीपल्स हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, हम लोगों की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उनके जो प्रेफरेंसेस है, उनको जो है प्रॉपर क्या कहते हैं, उनसे फीडबैक ले पाते हैं, डायरेक्ट फीडबैक ले पाते हैं। दिस अलाउज अस टू डिजाइन हेल्थ प्रोग्राम बेस्ड ऑन देयर एक्चुअल नीड। ठीक है, उनकी एक्चुअल नीड के हिसाब से हम अपने प्रोग्राम को डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम जो है बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले पाते हैं, हम डेटा के आधार पर डिसीजंस ले पाते हैं। सर्वे रिजल्ट्स प्रोवाइड्स क्लियर एंड एक्यूरेट डेटा। ठीक है, जो सर्वे रिजल्ट्स हमें क्लियर और एक्यूरेट डेटा देते हैं, हेल्पिंग यू टू मेक बेटर डिसीजंस एंड डिजाइन मोर इफेक्टिव इंटरवेंशंस। ठीक है, जो कि हमें बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प करता है और हम और ज़्यादा इफेक्टिव प्रोग्राम या इंटरवेंशंस जो है वो बना सकते हैं।
अब ज़रा जवाब उसका देख लेते हैं जो हमें चैलेंजेस देखने पड़ते हैं जो सर्वे के रिजल्ट के। पहली बात, सबसे ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा डेटा ओवरलोड होता है, ठीक है। काफ़ी सारे सर्वे अगर जब कलेक्ट हो जाते हैं तो उनको एनालाइज करना जो है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है। तो टू मच डेटा में लीड कंफ्यूजन एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन माइट बी मिस, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं डेटा है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, और क्या कहते हैं जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिस हो सकती है। बायस इन रिस्पॉन्स, देखो लोग जो है बहुत ज़्यादा बायस हो सकते हैं अपने रिस्पॉन्स के अंदर, तो उससे भी जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो सकती है और आपको जो है दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये था बच्चे हमारा पूरा पैसेज। आई होप आपने इस ट्रिक को एंजॉय किया होगा। इस ट्रिक का नाम है बच्चे हमारा रफ शीट टेक्निक। ये टेक्निक बहुत प्यारी टेक्निक है। बस अब आपको करना क्या है, आप कायदे से अपना डेली बेसिस पे एक दो पैसेजेस सॉल्व करो, आप लोगों को मजा आ जाएगा। ऐसी बेस्ट ऑथेंटिक टू द पॉइंट जेन्युइन वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।